बहुत अच्छा दिन है। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है और साथ ही साथ कुछ मीठे का आनंद भी ले रहा है। और फिर वही होता यह है कि अब स्कीटल्स के अलावा और कुछ नहीं बचा है। 3 लोग और 1 पैकेट। यह अच्छा नहीं है। लगता है कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, हमारा गिरोह। आप एकदम स्कीटल्स की तरह बन गए हैं, जिसका मतलब है कि बहुत उज्जवल और रंगीन। और इसका मतलब है कि अब वो एक चुनौती के लिए तैयार है और वह इंद्रधनुष के रंग का भोजन का आनंद भी लेंगे। चलो खेल शुरू करो। हमारे प्रतिभागी आज खाएंगे एक लाल मिर्च, एक सीवीड सैलेड और फ्रेंच फ्राइज। फ्रेड आज की चुनौती शुरू करना चाहता है। किसी को भी उसके व्यंजन से जलन नहीं हो रही है। वो मिर्च तो काफी तीखा लग रहा है। चलो यार, तुम यह कर सकते हो। फ्रेड एकदम एक बम के फूटने जैसे के पहले जैसा लग रहा है। एक छोटी सलाह उनके लिए जो कुछ तीखा खाते हैं। पानी पीकर अपने मुंह के आग को बुझाने की कोशिश ना करें। दूध इससे 1000 गुना बेहतर काम करेगी। अगला है सीवीड, जो हेली के स्वेटर के साथ एकदम जच रहा है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर तो नहीं लग रहा है कि उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता है। एक दिलचस्प बात बताती हूँ, सीवीड में दूध से बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सब लोग रेचल के फ्रेंच फ्राइज के प्लेट के लिए तैयार हो जाओ। इस दौर में तो वह किस्मत वाली निकली है ना। कुछ फ्राइज भी थोड़ा केचप लगाकर खाना तो बदबूदार सीवीड से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा, लेकिन बिल्कुल भी उतना पौष्टिक नहीं। जो भी हो, रेचल को अभी मजा करने देते हैं। कौन जाने आगे उसे क्या मिलेगा। दूसरे दौर की ओर बढ़ते हैं। जब तक फ्रेड को पहले दौर की ही चिंता हो रही है, मिर्च की जलन तो काफी देर तक रहेगी। इस बार पासा पलट गया है रेचल के लिए और अब वो एक ब्रोकली के टुकड़े को देख रही है। हेली के लिए भी चीजें बदल गई हैं और उसके लिए तो कुछ मीठा रखा है। सच में ब्रोकली, छी, ये चीज कौन पसंद करता है। लेकिन अगर सच कहूँ तो यह पौष्टिक खाना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा, तो ठीक ही है। लेकिन रेचल को चेहरे को देखकर लग रहा है कि इस जानकारी को सुनकर उसका व्यंजन और स्वादिष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इधर हमारी प्यारी दोस्त के चेहरे पर तो मुस्कान छाई हुई है। उसके सीवीड सलाद के बाद एकदम अच्छा कुरकुरा पुरस्कार मिला है। फ्रेड तो प्रतीक्षा कर मरे जा रहा है और अब उसे वो ढक्कन उतारकर अफसोस हो रहा है। उसके नीचे एक बहुत ही खट्टा नींबू रखा था। बहुत बुरा हुआ यार। एक बार उस खट्टे पीले फल खाने के बाद जो चेहरा वो बना रहा है, देखकर तो वो बेशक एक लाइक का हकदार है। उनसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, चलिए लाइक कीजिए, हमारे दोस्त का साथ दीजिए। इस दौर में हमारे प्रतियोगी के लिए क्या है? छोटे तरबूज कैंडीज, एक सेब और चीज। छी, वो चीज कम बल्कि एक खतरनाक केमिकल हथियार है। शुक्र है कि वीडियो से किसी चीज की गंध हमें नहीं आएगी।
आज का दिन फ्रेड के लिए नहीं है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है यार। जब तक हमारा दोस्त वो चीज का बड़ा टुकड़ा खा रहा है, हेली और रेचल भाग रहे हैं ताजा हवा की खोज में। लेकिन अगर वो अपने नाक को बंद करता है तब लगता है कि उसका चीज उतना बुरा नहीं है। थोड़े से कष्ट को सहने से तो उसकी लॉटरी लग गई। अब वह हेली के छोटे तरबूज कैंडी और रेचल के सेब का पूरा मजा ले सकता है। हम इस दौर को अकेले वाला दौर बुला सकते हैं। सब तुम्हारा है फ्रेड। और कृपया उसके खिलाफ कुछ कहिएगा मत। फ्रेड इन सब का हकदार है। चलिए इस दौर को फल और सब्जियों का दौर पुकारते हैं। हमारे पास एक टमाटर, थोड़ा अनानास और एक एवोकाडो। फिर से फ्रेड को बधाइयाँ। लड़कियां तो अपने प्लेटों के साथ बिल्कुल खुश नहीं लग रही हैं। एक तीखे लाल मिर्च और बदबूदार चीज के बाद अनानास खाकर लग रहा है कि पृथ्वी पर स्वर्ग आ गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हेली को अपने टमाटर के साथ दिक्कत हो रही है, जरा रेचल को अपने आधे एवोकाडो के साथ देखिए। सच कहूँ तो इसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। एक अच्छे पके हुए एवोकाडो से बेहतर और कुछ नहीं होता है। लेकिन स्पष्ट रूप से रेचल को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। अरे लड़कियों, फ्रेड के लिए तो खुश हो जाओ। इस वक्त तो वो अनानास का शहंशाह है, लेकिन यह जल्द ही बदल सकता है। स्प्रेड वाले जंग में आप सभी का स्वागत है। आपके बाएं ओर है बहुत ही तीखा वसाबी, बीच में सरसों और दाएं ओर है जैम। फ्रेड अपने कार्य से बच नहीं सकता है और वह तुरंत अपने दांतों को अपने खाने में घुसाता है। नाश्ते के लिए उतना अच्छा नहीं, लेकिन आज जो सब फ्रेड ने खाया है उससे यह उतना बुरा नहीं है। रेचल ने अपना ब्रेड और स्ट्रॉबेरी जैम खाया और उसके चेहरे की खुशी देखिए। अंत में अब वसाबी, जिससे हेली के चेहरे पे खुशी तो नहीं आएगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि वह स्पष्ट रूप से रेचल या फ्रेड के साथ अपना प्लेट बदलना चाहती है, जो दोनों उसे देखकर हंसे जा रहे हैं। और यह सब के ऊपर फ्रेड ने हेली को अपने तीखे सरसों वाले भोजन का एक बाइट दिया। और इस जोड़ी से तो कोई भी मर जाएगा। हेली इस दौर को बिल्कुल भी खुशी खुशी याद नहीं करेगी, बेचारी लड़की। अब हम आखिरी दौर में आ गए हैं। हमारे दोस्तों के सामने है सेलरी स्टिक्स, बेबी कॉर्न और एक बड़ी सी मीठी स्ट्रॉबेरी। जैसा कि कहा जाता है, जो अंत में हंसता है वो सबसे जोर से हंसता है। और हेली इस चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर रही है। कमाल होता है ना जब आपको कुछ मिले जो दोनों स्वादिष्ट और पौष्टिक हो। लेकिन सच में उसके वसाबी और सरसों खाने के बाद आप उसके स्ट्रॉबेरी के आनंद लेने में कोई मनाही नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए भी कि वो बाकी दोनों दोस्तों का मजाक उड़ा रही है। फ्रेड ने अपनी चुनौती जबरदस्ती बिना कोई उत्साह के साथ। आज के प्रयोग के लिए जेसिका और बेन का गर्मजोशी से स्वागत है। हम परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पूरा तरबूज, मेरा पसंदीदा। चेस, जितना चाहे डींग मार लें, लेकिन मेरी प्लेट पर कुछ कम दिलचस्प नहीं है। मैं दिल से एक बच्चा हूँ और मुझे अपने खाने से खेलना पसंद है। माफ कीजिए माँ, लेकिन एक शानदार तरबूज के स्वाद का आनंद। और यह काटा जाएगा। तुम बेन हो, तुमने हमेशा फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है। मेरी मदद करोगे बेन? हम
चिंता मत करो जेसिका, लेकिन पीछे हट जाओ। मैं एक ब्लैक बेल्ट फ्रूट निंजा हूँ। देखो और सीखो कावाबंगा। ओह बढ़िया काटा यार। मैं सचमुच महसूस कर सकता हूँ कि तुम निंजा टर्टल का जादू बिखेर रहे हो। मेरे हीरो हैं, फिर से काम पर लगे। मेरी छोटी नन्स मेरा इंतजार नहीं और कर मैं रही। मेरे लिए मैं इस स्वादिष्ट चीज का हर एक कौर का आनंद लूंगा। मुझे कभी खत्म नहीं करना है। वे इतने स्वादिष्ट हैं। मुझे धीमा होना चाहिए। नहीं कर नहीं धैर्य सकता। कभी भी मेरी ताकत नहीं रही। पापा के पास आओ। इसके बाद मेरे पेट में शायद एक तरबूज उग रहा हो, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह अब इसको मैं समर्पण कहता हूँ। पहला Yes. राउंड पूरा हुआ। आगे बढ़ते हुए लाइक बटन दबाएं। नहीं, जरा धैर्य रखो महाशय। क्यों ना विजेता पहले जाए। बधाई हो। ओ महान। देखो तुम्हारे पास क्या है। ओह माफ कीजिए, क्या ये क्या है बेन? पता नहीं, ओह लेकिन हम अगर- अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। ओह ये है गमी दिमाग। वाह ओह, नहीं। और फिर मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है? बेन अच्छा, मुझे ठीक से मेरे देखो। साथ ये संभव मैं नहीं झांक है। लूंगा, लेकिन मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं तैयार हूँ। ओह शुक्र है, कभी सोचा नहीं। लेकिन हाँ, अखरोट बहुत हद तक दिमाग की तरह दिखते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो दिमाग के लिए खाना भी है। क्या यह सही है बेन? मैं सोचता हूँ कि इनमें अगर से मैं- एक पूरा पहाड़ खा लूं तो क्या मेरा दिमाग एक बड़ी उल्टी में बदल जाएगा? मेरे पास एक अच्छा विचार इसके है। साथ मैच में मिश्रण करने के बारे में आप मुझे कैसा लगता महसूस है। करेंगे? मुझे साइन अप कर लो जेस। मैं शर्त लगाता हूँ कि इस कॉम्बो के बाद हमारा दिमाग 2 गुनी तेजी से काम करेगा। मैं तुम्हारे शक करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी बात सही हो सकती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा दिमाग तेज हो रहा है। मैं अब तक की बहुत सबसे बढ़िया। बुद्धिमान गोरी व्यक्ति हूँ। बाद में हमें एक हाँ, आईक्यू टेस्ट बढ़िया। लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। महिलाएं पहले। हे भगवान, क्या वे असली हैं? कृपया उनकी कैंडी बचा लो। घबराने की जरूरत नहीं है जेस। अगर ये सांप हम पर झपटते नहीं है और दसते नहीं है तो हम शायद सुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम सही हैं। ये बस इतने असली लगते हैं। खैर, फिर इनके स्वाद का पता कर ही लेते हैं। मेरा मानना है, कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पूरा सांप खाऊंगा। अपने सबसे जंगली सपनों में भी नहीं। क्या मैं एक कोशिश कर हीटर सकता हूँ, बंद जेस? करें। कृपया सुंदर हो, कृपया। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा जहरीला निकल गया तो शिकायत मत करना। सावधान रहो बेन, नहीं तो मैं तुम्हें काट लूंगा। छोटी मिस वाइपर, मैं काटूंगा। देखना क्या चीज है, लेकिन थोड़ा डरावना है। आपने क्या उम्मीद की थी? अगर यह असली सांप जैसा दिखता है तो इसका मतलब है कि पूरी प्रस्तुति को जितना संभव हो उतना प्राकृतिक दिखना चाहिए। तो यह लो, रेंगने वाले जीव। आपको मुझसे उलझना नहीं चाहिए था। बेन, अगर मेरे सांप गमी वाले होते। ठीक है। ओह वाह, स्पष्ट है कि अब कोई मजाक नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है जेस। मुझे एक बार इसे आजमाना होगा। मुझे यकीन है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये चीजें एक विशेष व्यंजन है। क्या मैं टिमोन और कुंबा के बारे में सोच रहा हूँ? खैर, मैं कायर नहीं हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ। मुझे देखना होगा कि यह कैसे मैं हो रहा जिंदा है। हूँ क्या मैं और वास्तव खून में बह रहा है। और मेरी यकीन मदद करो या करो। नहीं, ये वास्तव में स्वादिष्ट खाना है। आओ, कोशिश करना चाहोगी जेस? भले ही ये मैकडॉनल्ड्स बर्गर जैसा स्वाद दे, इसे मत आजमाओ। माफ कीजिए, मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे रास्ते से। मुझे लगता है मैं कुछ और चखूंगा। नहीं, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, इन रेंगने वाले कीड़ों को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। ये मैं कर सकता हूँ। अपनी आंखें बंद कर लो और इन्हें मेरे लिए पकड़ कर रखो। किसी को तुरंत यहाँ एक कीट नियंत्रक बुलाओ। कृपया अगले राउंड में। ये मेरा पसंदीदा गाना है। आप अपनी पसंदीदा ड्रिंक के मीठे वर्जन के बारे में कैसा महसूस करते हैं? अच्छा, आप इसे अपने अच्छे दोस्त बेन के साथ साझा करेंगे, है ना? कभी नहीं। अरे भाई, प्लेट्स वहीं गिरती हैं जहाँ गिरती हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कैसे चलता है? चेतावनी, एक चक्रवात निगरानी की घोषणा की गई है, इसलिए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इससे पहले कि वह तट पर पहुंचे, लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। वॉचेस बंद करो। ओ नहीं,
एक प्राचीन ज्वालामुखी जाग गया है और बेचारी जेसिका खुद को इस आपदा के केंद्र में पाई है। और चूंकि तुमने मेरी कोक पी ली, तो मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी पी लूंगा। न्याय तो यही है। जितना अधिक हम आगे बढ़ते हैं, यह उतना ही रोचक होता तुम जाता है। मुझसे कह रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे सामने क्या है, जिससे मैं अपने सामने वाली चीज के बारे में इतना डरा हुआ हूँ। मुझे तो ये व्यक्तिगत समस्या लग रही है, और व्यक्तिगत रूप से मैं खुश हूँ कि इस बार मेरे पास गमीज हैं। मैं सोच रहा हूँ कि रंगीन कैंडी की एक टेढ़ी मीनार बनाऊंगा। इस समय मुझे इससे ज्यादा और कुछ पसंद नहीं। पहले कीड़े और अब यह। नहीं नहीं नहीं, 1,00,000 बार नहीं। बेन, मेरी मदद करो प्लीज। मैं यह सब अकेले नहीं संभाल सकती। जरूर, अगर मैं दोस्त की मदद के लिए तैयार न होता तो रात को कैसे सोता? कितने सारे तंतु। ओह, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं यह खा रहा हूँ। मुझे प्रभावित किया। जेस, अब तुम्हें लगभग 1 दर्जन और खाने हैं। ओह वाह, इतनी प्यारी छोटी कैंडी मशरूम, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। और मैं सुरक्षित रूप से मान सकता हूँ कि वही डिश मेरी ओर आ रही है, लेकिन थोड़ा कम रंग बिरंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सावधान रहता। जेस, कभी-कभी मशरूम अप्रत्याशित तरीकों से चौंका सकते हैं। इसके बारे में सोचना भी मत। मेरे स्वादिष्ट व्यंजन सिर्फ मशरूम मेरे मौजूद लिए हैं। क्या आपको लगता है कि इसका मतलब ये है कहीं कि एक बाहर पूरी है? गमी फोर्स है? मैं वह देखना चाहूंगा। काश तुम्हारे निश्चित रूप से कहीं कारखाने में उगाए गए थे। मैं वह हूँ जो खरगोश का खाना खा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जेसिका अब किसी और आयाम में चली गई। चौथा गैलेक्सी पश्चिम। ओह, शायद अब इसे खत्म बिल्कुल करने का नहीं, समय आ गया है। तब तक चलते हैं जब तक चुनौती खत्म नहीं हो जाती। हे भगवान, अगर उनमें से कोई एक भी झपकता है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्राइवेट जेसिका, रिपोर्ट करें। पश्चिमी मोर्चे पर सब साफ है। जनरल, तो फिर नजरें। चलिए देखते हैं ये किस चीज के बने हैं। हम बिल्कुल बुरा नहीं। आओ बेन, वे काटेंगे नहीं। सच में है। मुझे डर है कि मैं अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकता। हमने कर दिखाया। आप क्या कहते हैं? क्या अब हम बस जोड़ी नरबख्शी हैं? सुनो, शायद हमें पूरे नेत्रगोलक के बुफे की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, क्या शानदार विचार है। हमें कुछ गमी उंगलियां और कैंडी के कान भी ढूंढने होंगे। और नाकों को मत भूलना, उन्हें हमें सूंघ कर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, क्लासिक। बेन, आपको ये सुनहरे फ्रेंच फ्राइज कैसे लगे? मैं खुशी से खा लूंगा जेस, लेकिन सिर्फ तब जब ये चबाने वाले हों और शुगर से ढके हों, नमक से नहीं। बहुत बढ़िया, यही तो मैं कह रहा हूँ। सभी तैयार हो जाएं और शुरू करें। यही तो सपनों का सच हो जाना है। मैं अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकता। बहुत ज्यादा नमकीन है। तुम किस चीज की शिकायत कर रहे आप हो? बस कुछ ओह, थोड़ा और समझ बदसूरत गया। इसमें जल्दी कोई चीनी तमाशा खड़ा है। कर दो। मेरी कैंडी कहाँ है? अपनी शिकायत बंद करो, तुम छोटे इच्छा बच्चे। करो और ये सच हो जाएगी। ये है बस। धन्यवाद, आप मेरे कैंडी हीरो हैं। शायद आप अपनी खुद की फ्रेंच फ्राई चढ़ना पसंद करें। ये तो ऐसा है जैसे तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली। जेस, बिल्कुल सही। अब